लगता है सूरत के हमारे सफर की शुरुआत बहुत शुभ हुई है। एक ही जगह इतनी जेसीबी खड़ी है जिसकी हमें अब तक उम्मीद नहीं थी। चलिए चलते हैं और बात करते हैं इनसे। रोको भैया, रोको रोको, साइड में रोक लो। कोई गांव है आसपास जिसमें काफी जेसीबी मशीन है? यहीं पे ज्यादा है। इस जगह पे है? नहीं, कोई गांव आगे बता रहे हैं थोड़ा। हाँ, गाँव पे पीपरोदा, पीपरोदा, पिपरोदा है। यही पीपरोदा है। अच्छा, गांव आगे है थोड़ा। हाँ, गाँव आगे है। फिर अच्छा। ब्रिज के पास। अच्छा, चलो दोस्तों, इस मशीन के जो ऑपरेटर भाई थे उनने हमको बताया कि इससे आगे एक गांव है जो पूरा जेसीबी गांव के रूप में जाना जाता है और वहाँ काफी जेसीबी मिलने वाली हैं। तो चलिए और देखते हैं वो कैसा है वो अनोखा गांव। दोस्तों, ये गांव कभी बहुत छोटा गांव हुआ करता था, लेकिन आज ये गांव बहुत ज्यादा विकसित हो गया है। आसपास इंडस्ट्री आ गई है और कच्चे मकान अब पक्के हो गए हैं और इन सब में बहुत बड़ा योगदान है जेसीबी का। इस गांव के लगभग हर घर में जेसीबी मिलेगी। पिपोदरा गोकुल नगर, हम अभी उस गांव में हैं और इस गांव में काफ़ी जेसीबी मशीनें देखने को मिली। इस गांव में जिनके पास सबसे ज़्यादा जेसीबी मशीन है वो रवि भाई अभी हमारे साथ हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी कहानी। नमस्कार रवि भाई। नमस्कार। आप जेसीबी के साथ कब से जुड़े हुए हैं? हम जेसीबी के साथ 2011 से जुड़े हुए हैं। उससे पहले हम पशुपालन का काम कर रहे थे। सिर्फ पशुपालन से ही घर चलता? हाँ, पशुपालन से चला रहे थे। फिर हमारे पास ट्रैक्टर लिया, फिर 1 साल ट्रैक्टर रखा, फिर जेसीबी का काम चालू किया। फिर जेसीबी 1 साल में 2 लिया, 2011 में। 2011 में ही आपने 2 मशीन खरीद ली? 2 मशीन खरीद लिया। तो खरीदने से पहले आपके मन में कैसे विचार आया? आपने क्या देखा जी? हमारे 2011 में ऐसा विचार आया, उस टाइम पे किसी के पास मशीन ही नहीं थी। ले हमारे पास उस टाइम पे इंडस्ट्री का भी काम नहीं था, खेडूत का काम था। फिर 2013 में इंडस्ट्री का काम चालू हो गया। फिर 2011 में से हमने 2 मशीन लिया, 2 साल जाने दिया, फिर दूसरा 2 लिया। फिर हमारे यहाँ से सब पार्टी हमको पहचानने लगी। तब तक कोई भरवाड़ के पास जेसीबी नहीं था। हमने 5-6 जेसीबी किया। फिर सब लोग बोलने लगे भाई जेसीबी का कामकाज कैसे। फिर सब लड़के को हमने सलाह दिया, ले लो भाई जेसीबी बढ़िया है। अच्छा, इस गांव में जितनी भी जेसीबी वो सब आपके बाद आई हैं? हाँ, हमारे बाद आई। आपने सबसे पहली मशीन सबसे पहले हमने खरीदा, उसके बाद गाँव में सबको लड़के को दिखाया। अब हमारे पास 11 जेसीबी है। कैसी मशीन है जेसीबी? आप सबसे पहले जुड़े, आपने कुछ देखा इस मशीन में? मशीन बढ़िया है। औरों को जो बताया? मशीन बढ़िया है। अपने दूसरे कंपनी में गए ही नहीं। हमारे पास बहुत लोग कहने आए ये देंगे वो देंगे ये करेंगे, पर हमने किसी का नहीं सुना। कौन कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं? जेसीबी कैसे बढ़िया है? जेसीबी तो ऐसे तो सब बढ़िया है, चलाने में भी, ड्राइवर में भी, सर्विस में भी, एवरेज में भी वो बढ़िया है। जेसीबी से जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया है? पहले हमारी लाइफ में सब बदलाव आ गए जेसीबी के बाद। ये सब किया वो सब जेसीबी के बाद किया है। तो अभी तक आपको 12 साल हो गए जेसीबी के साथ। हाँ आपका अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ, 2 जेसीबी बुक करवा के रखा है। अच्छा, हाँ, खुद भी लेंगे औरों को भी दिलाएंगे? और अभी चाचा का लड़का कल ही लाया एक। तो आपको तो पूरा भरोसा है जेसीबी पे? पूरे गांव को ही लगता है भरोसा है जब पूरे गांव के घर घर जेसीबी 2-2 3-3 है। अच्छा, हाँ। और यहाँ किस किस काम में ज्यादा चलती हैं? यहाँ चलती है बुलेट ट्रेन। अच्छा, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट यहाँ? हाँ, बुलेट ट्रेन हावड़ा। फिर इंडस्ट्रियल एरिया है बढ़िया, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ से सब लोग ने शुरुआत की है। दोस्तों, इस गांव में 150 घर हैं और उसमें 60 जेसीबी हैं और उस जेसीबी की शुरुआत करने वाले रवि भाई हमारे साथ हैं। उनका एक्सपीरियंस आपने सुना ही है और हमें नहीं लगता कि इसके बाद हमें कुछ बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पूरे गांव को ही जेसीबी पर भरोसा है। और जो जेसीबी की लाइन है कि जहां देखो वहां जेसीबी, इस गांव में तो 100% सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई आपका हमसे बात करने के लिए, और हम दुआ करते हैं कि आपके पास ऐसे ही संख्या बढ़ती रहे जेसीबी की। दोस्तों, पिपरोदा गांव की कहानी तो हमने जान ली और वहीं से हमें पता चला कि पास में अंतरोली गांव भी है जिसमें 35-40 घर हैं और 35-40 ही जेसीबी हैं। तो चलिए चलते हैं अंतरोली में और देखते हैं कि वहाँ हमें कितनी जेसीबी मिलती है।